लोगों को मैनेज करना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन उन कंपनीज़ में क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है, कौन सी पोस्ट होती है, इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही खास पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम एचआर में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं उसकी बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। सबसे पहला सवाल आता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआर में करियर कैसे बनाएं। किसी भी कंपनी, संस्था या संगठन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी कि एचआर पर्सन की बहुत ही अहम भूमिका होती है। संगठनों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप भी इस क्षेत्र में अपने करियर बनाने के इच्छुक हैं तो आपको 12वीं के बाद डिप्लोमा इन एचआर मैनेजमेंट या बीबीए इन एचआर कोर्स करके सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए इन एचआर कोर्स भी कर सकते हैं। अन्य कोर्सेज की बजाय एमबीए काफ़ी अच्छा कोर्स है। इस सेक्टर में एमबीए या पीजीडीएम इन एचआर वाले कैंडिडेट्स को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। करियर स्कोप इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखें तो आजकल सभी संगठनों में एचआर की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर हो। हर जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए जॉब के काफ़ी अच्छे अवसर उपलब्ध। इस सेक्टर में करियर के ढेरों अवसर हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से जुड़े हर इंडस्ट्री में एचआर डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। आप इन सभी जगहों पर जॉब की तलाश कर सकते हैं। फिलहाल आज के समय में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां एचआर डिपार्टमेंट न होता हो। इन जगहों पर काम करने के लिए एचआर मैनेजर की नियुक्ति की जाती है, इसलिए इसमें करियर स्कोप को लेकर कोई संदेह नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, बात करें जॉब प्रोफाइल की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो इसके लिए आप निम्न पदों के अवसर पा सकते हैं। लाइक आप एचआर रिक्रूटर बन सकते हैं, एचआर जर्नलिस्ट, कंपैक्शन मैनेजर, एचआर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, टेक्निकल रिक्रूटर बन सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, कंपनसेशन मैनेजर बन सकते हैं, एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर बन सकते हैं। मतलब आप इतने तरीके के मैनेजर्स बन सकते हैं आफ्टर मैनेजमेंट कोर्स। बात करें रोल ऑफ एचआर इन अ कंपनी कि एक रोल क्या होता है एचआर का कंपनी में, तो दोस्तों किसी भी संस्था में एचआर को अपनी कंपनी या संगठन के कर्मचारियों की भलाई से संबंधित कार्य करने और देखने होते हैं। कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनका इंटरव्यू लेना और कर्मचारियों की सैलरी, कंपनसेशन, लीव पॉलिसी, एम्प्लॉयज़ रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन कायम करने आदि कार्य इनको ही देखने होते हैं। चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज, उसको सही तरह से चलाने में एचआर डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। एचआर मैनेजर अपनी कंपनी के अहम हिस्सा निभाते हैं जो कंपनी की भलाई के साथ एम्प्लॉयज़ की भी भलाई करते हैं। बात करें कि कोर्सेज कौन कौन से होते हैं एचआर मैनेजमेंट का करियर बनाने के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज। कोई भी स्टूडेंट 10th-12th के बाद डिप्लोमा इन एचआर मैनेजमेंट कर सकता है। ये कोर्स 6 महीने से लेकर 2 साल तक का हो सकता है। इस कोर्स को आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। इसके लिए पॉलिटेक्निक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। आप बैचलर कोर्स में, जैसे कि इसमें कैंडिडेट्स 12वीं के बाद बीबीए इन एचआर या बीए इन एचआरएम कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सेज की अवधि 3 साल की होती है। इनमें अच्छे कॉलेज में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। DU, JNT, NPAT, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट यानी SCET, IPMET, BPACET और ऐसे UGAT आदि एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की, तो ह्यूमन रिसोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए स्टूडेंट को किसी भी स्ट्रीम में 12th पास करनी होगी। इसमें MBA इन HR, PGDM इन HR या MA इन HR कोर्सेज किए जा सकते हैं जिनकी अवधि 2 साल की होती है। इसमें प्रवेश के लिए आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं लाइक CAT, MET, SET, MET, CET, IIFT, ECCET, HHM, SNP, AM, ICT, CAMET यानी कॉमन मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, साथ ही GAMC आदि कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं इन एग्ज़ाम्स को फाइट करके।
अब बात कर लेते हैं कि आखिर सैलरी कितनी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप एडमिशन लेते हैं। तो दोस्तों दरअसल सैलरी इन एचआर डिपार्टमेंट में आपकी, अगर आप किसी आईआईएम या आईआईटी कॉलेज या अन्य किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज से एमबीए या पीजीडीएम में इन एचआर कोर्स करते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपको आसानी से मिल जाती है। अनुभव होने के बाद 20 से 30 लाख रुपए पर मंथ भी आपको सैलरी मिल सकती है। बेस्ट कॉलेज फॉर ह्यूमन रिसोर्स कोर्सेज़ की हम बात करें तो वैसे तो इन कोर्सेज़ के लिए इंडिया में इंस्टीट्यूट की कमी है, लेकिन अच्छे संस्थाओं में एडमिशन पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर साल NIRF बेस्ट इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी करता है, जिनमें बेस्ट कैंपस प्लेसमेंट, अच्छा सैलरी पैकेज, सुपीरियर फैकल्टी और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करते हैं। अगर ऐसे कॉलेज में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो आपका भविष्य मैं बता देती हूँ बहुत अच्छा होगा, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, IIM बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, IIM लखनऊ, IIM कलकत्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT रुड़की। ये इनकी टॉप इंस्टीट्यूट्स है जहाँ जाकर आप ये कर सकते हैं। बात करें बेस्ट रिक्रूटर कंपनीज कौन कौन सी है जो HR डिपार्टमेंट में हायर करती है, जैसे कि केली सर्विसेज, ABC कंसल्टेंट, एडिको इंडिया, एडिको ग्रुप नॉर्थ अमेरिका, रेस्टेज इंडिया, बॉम्बे शॉप, ये इतनी सारी कंपनीज़ है जो कि HR रिक्रूट करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कि HR में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्या कोर्सेज होते हैं और आप किन कंपनीज़ में जा सकते हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।